न रोहित विराट न रोहित यशस्वी एक नई जोड़ी से ओपनिंग करवाएंगे। रोहित एक मास्टर स्ट्रोक से विरोधियों को न सिर्फ चौंकाएंगे बल्कि टीम इंडिया को चैंपियन बनाएंगे। यह एक सवाल है। यह सवाल इसलिए कि क्या रोहित एक मास्टर स्ट्रोक खेल सकते हैं, क्योंकि यह मास्टर स्ट्रोक बहुत तगड़ा साबित हो सकता है। यह ऐसा फैसला साबित हो सकता है जो आपको सीधा वर्ल्ड चैंपियन बना सकता है। कहते हैं ना, कई बार एक फैसले से इतिहास लिख दिया जाता है। यह फैसला ऐसा ही हो सकता है और रोहित ने लगभग यह फैसला ले भी लिया था। अभी वार्म अप मैच में आपने देखा होगा कि संजू सैमसन और रोहित ओपनिंग आए थे। नंबर 3 पर आए थे ऋषभ पंत और बढ़िया बल्लेबाजी की थी। अभी तो सबको पता है कि भाई प्रैक्टिस मैच था, इसलिए संजू सैमसन को खिला लिया गया। नॉर्मल मैचों का तो संजू सैमसन नहीं खेलेंगे, उनसे पहले ऋषभ पंत ही खेलेंगे। विकेट कीपर एक ही खेलेगा, तो संजू सैमसन को बाहर बैठना पड़ेगा। यानी रोहित ने नई बॉल के खिलाफ ऋषभ पंत को उतारा। उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। क्या विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल इन दोनों को थोड़ा नीचे करके या फिर यशस्वी को बाहर करके विराट को थोड़ा नीचे करके रोहित ऋषभ पंत के साथ ओपनिंग आ सकते हैं और ऐसा करके वो दुनिया को चौंका सकते हैं? यह फैसला इसलिए क्योंकि भाई ऋषभ पंत खेलेंगे ही, तो नंबर 4-5 की जगह पर अगर आप उनसे ओपनिंग करवाएंगे तो फायदा क्या होगा उसका कि रोहित और पंत, रोहित थोड़ा आराम से खेलते हैं, पंत एकदम डेडली खेलते हैं। और पंत ने रोहित के साथ ओपनिंग की भी है, एक्सपीरियंस भी है। और अभी वार्म अप मैच में भी उन्होंने एक तरीके से ओपनिंग ही थी। संजू सैमसन ज्यादा तो खेले नहीं थे, तो नई बॉल के खिलाफ ही वो खेले थे और बहुत अच्छा खेले थे। तो उससे फायदा क्या होगा? ऋषभ पंत और अगर रोहित शर्मा ओपनिंग करते हैं तो राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन होगा। एक थोड़ा आराम से खेल सकता है, एक तेज खेल सकता है, इसका कॉम्बिनेशन होगा। दुनिया दूसरों के लिए तैयारी करके आई होगी, यशस्वी के लिए तैयारी करके आई होगी। आपने उनके सामने आउट ऑफ द सिलेबस ऋषभ पंत को उतार दिया, जो कि बढ़िया खेलते हैं। जब तक सामने वाली टीम समझेगी कि क्या करना है, तब तक ऋषभ पंत मैच ले उड़ चुके होंगे। और ऋषभ पंत को ऊपर करने से फायदा क्या है कि हमारा जो बैलेंस है ना टीम का और अच्छा हो जाता है। विराट कोहली 3 पर आ सकते हैं, स्काई 4 पर आ सकते हैं, शिवम दुबे लेफ्टी 5 पर आ सकते हैं, फिर एक राइटी हार्दिक पांड्या 6 पर आ सकते हैं, फिर लेफ्टी जडेजा 7 पर आ सकते हैं। बैलेंस बहुत अच्छा हो जाएगा और हमारे पास मिडिल ऑर्डर में कम से कम 1 से 2 मजबूत ऑप्शंस रहेंगे। लेकिन अगर ऋषभ पंत नीचे ही खेलते हैं और रोहित ये फैसला नहीं लेते तो क्या होगा? टीम का बैलेंस बिगड़ेगा। फिर अगर वो यशस्वी को खिलाते हैं तो फिर बाहर किसको करेंगे? अगर रोहित और यशस्वी ओपनिंग आते हैं तो जाहिर तौर पर विराट 3 नंबर, सूर्या 4 नंबर, फिर ऋषभ पंत 5 नंबर, फिर हार्दिक पांड्या 6 नंबर, उनको बाहर करेंगे नहीं। फिर 7 नंबर पे आपके पास जडेजा। शिवम दुबे कहां गए? फिर अगर आप यशस्वी को खिलाएंगे तो आपको शिवम दुबे को बाहर करना पड़ेगा। या तो आप इस फैसले के तैयार रहें, या तो आप अपने फिनिशर को निकाल दें, जिसको अभी आपने लिया है टीम में, इसी वजह से लिया है कि उसको खिलाएंगे। या तो आप उसको बाहर बैठाएं, या तो फिर ऊपर आप ऋषभ पंत को खिला दें, नीचे शिवम दुबे को खिला लें। तो ये एक फैसला है जिस पर कई सारे एक्सपर्ट्स ने बात की है कि नई बॉल से आप ऋषभ पंत को ट्राई कर सकते हैं। ये एक ऐसा फैसला होगा कि दुनिया सोचेगी भी नहीं, आप कर देंगे। और जब तक कोई कुछ प्लान बनाएगा, कोई तोड़ निकालेगा, तब तक आप वर्ल्ड कप जीत चुके होंगे। पलक झपकते बीत जाएंगे 28 दिन। तो ये आपको क्या लगता है? क्या रोहित शर्मा को ये करना चाहिए? मुझे लग रहा है कि आयरलैंड के खिलाफ हो सकता है रोहित ये कर भी दे और प्लेइंग 11 में ये चेंज कर दे। अगर ऐसा होता है, रोहित और ऋषभ पंत एक नई जोड़ी ओपनिंग के लिए आती है, तो इंडिया की प्लेइंग 11 कैसी होगी? इस पर भी नजर डाल लीजिए। रोहित और ऋषभ पंत, फिर विराट, सूर्या, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, या फिर चहल में से कोई एक आप खिला लीजिए। फिर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह। आपके पास 5 बॉलिंग ऑप्शंस तो पेसर्स के हो गए, 3 आपके प्योर पेसर, फिर हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे। इसके अलावा आपके पास 2 बॉलिंग ऑप्शन आपके स्पिनर्स हो गए। शिवम दुबे को खिलाने का फायदा यह है कि वो बॉलिंग भी कर लेते हैं और अच्छी बॉलिंग उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में भी की थी, 2 विकेट निकाले थे। वहां के स्लो विकेट्स पर शिवम दुबे जो कटर्स फेंकते हैं, उसका फायदा आपको मिल सकता है। तो ये अभी तक का सिनेरियो है। आप मुझे बताइए क्या होना चाहिए? क्या ऋषभ और रोहित को ओपनिंग आना चाहिए, या फिर रोहित विराट को ओपनिंग आना चाहिए, या फिर रोहित यशस्वी को? और रोहित यशस्वी ओपनिंग आते हैं तो टीम कैसी होनी चाहिए? कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।